नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होंगी। तो लास्ट हमने राजस्थान विधानमंडल के बारे में हम टॉपिक 3 जो इस बुक का है उस पर चर्चा कर रहे थे, राज्य विधानमंडल के बारे में। तो उसी की श्रृंखला में हम देखते हैं आगे। आज हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, आगे देखते हैं। विश्वास प्रस्ताव पहली बार 1990 में भैरव सिंह शेखावत भाजपा के समय व अंतिम बार अशोक गहलोत के समय 2020 में लाया गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं राजस्थान में विधानसभा में देश के पहले डिजिटल म्यूजियम संग्रहालय का उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को किया गया। ये परीक्षा में पूछा गया था तो कि देश का पहला डिजिटल म्यूजियम संग्रहालय का उद्घाटन, ठीक है, तो वो 2022 में हुआ था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना द्वारा किया गया। इस म्यूजियम का नाम राजनीतिक आख्यान संग्रहालय यानी पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम रखा गया। ठीक है, आप इसे याद रखना। आगे देखते हैं। विधानसभा का नया भवन 2001 में लालकोठी जयपुर में बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन नवंबर 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने किया। इस विधानसभा भवन में जोधपुर, बंसी, पहाड़पुर, भरतपुर और करौली के पत्थर का उपयोग किया गया। तो कब किया गया था, कहाँ किया गया था, ये याद रखना है, आया हुआ है क्वेश्चन। पुराना विधानसभा भवन सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर में था। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान की विधानसभाएं। पहली विधानसभा 1952 से 1957 तक चली। गठन 23 फरवरी 1952 को। विधानसभा सीटें 160 थी, अब अभी कितनी है, 200 है, पहले 160 थी। कांग्रेस ने 153 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 82 सीटें प्राप्त की। दूसरी बड़ी पार्टी राम राज्य परिषद ने 24 सीटें प्राप्त की। भारतीय जनसंघ ने 8 सीटें, कृषि कर लोक पार्टी ने 7 सीटें प्राप्त करी। अब बात करते हैं 29 मार्च 1952 में कोसवाई मानसिंह टाउन हॉल में पहली बैठक हुई। राजस्थान में प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो है वो महाराव संग्राम सिंह जी थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, देखो आपको एक तो प्रथम याद रखना है राजस्थान के बारे में, प्रथम और अभी जो करंट में चल रहे हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये देखिए कि विधानसभा उपाध्यक्ष जो है वो लाल सिंह शक्तावत। प्रथम विधानसभा विपक्ष के नेता जसवंत सिंह। प्रथम मुख्य सचेतक मथुरादास माथुर, जोधपुर। इस विधानसभा में राजस्थान की पहली महिला विधायक श्रीमती यशोदा देवी बांसवाड़ा व पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल बनी। ठीक है, कमला बेनीवाल को अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा में 30 विधेयकों की धार विधानसभा का विलय राज्य की विधानसभा में कर दिया गया। ठीक है, जिससे विधानसभा में सदस्य संख्या 190 हो गई है। अभी पहले 160 थी, फिर 190 हो जाती है। दूसरी विधानसभा कब लगी, 1957 से 1962 तक। कुल सीटें 176 है यहाँ पे। अभी विधानसभा अध्यक्ष जो है वो अपने रामनिवास मिर्धा हैं, और नेता प्रतिपक्ष जो है वो इस विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कोई भी नहीं था। इस विधानसभा में कुल 306 बैठक हुई थी, जो सर्वाधिक बैठक वाली विधानसभा रही है। ठीक है, तीसरी विधानसभा के बारे में चर्चा करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा वापस से, और विधानसभा प्रतिपक्ष जो है नेता लक्ष्मण सिंह, और चौथी विधानसभा 1967 में है, से 72 तक लगी है। कुल सीटें 184 है। चौथी विधानसभा में कांग्रेस को 89, स्वतंत्र पार्टी को 48 व भारतीय जनसंघ को 22 सीटें प्राप्त होती है। ठीक है, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इस विधानसभा में पहली बार राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था की गई। ये देखिए। अब विधानसभा अध्यक्ष जो है निरंजन नाथ आचार्य हैं। विधानसभा प्रतिपक्ष नेता लक्ष्मण सिंह जी। पांचवी विधानसभा 1972 से 77 तक लगी है। कुल सीटें 184 है। कांग्रेस को 145 सीटें मिली है इसके अंदर। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अभी यहाँ पे। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष रामकिशोर जी व्यास है। विधानसभा प्रतिपक्ष नेता लक्ष्मण सिंह है। छठी विधानसभा की बात करते हैं 1977 से 1980 तक। विधानसभा में सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 हो गई। ठीक है, जनता पार्टी जो है को 152 सीटें मिलती है जनता पार्टी को।
वह कांग्रेस को 41 सीटें मिलती है। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, गैर कांग्रेसी सरकार बनी है। विधानसभा अध्यक्ष देख लेते हैं, महारावल लक्ष्मण सिंह जी, गोपाल सिंह जी आहोर। विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता कौन थे दोस्तों? तो परसराम जी मदेरणा थे, ठीक है। और परशुराम जी मदेरणा थे, राम नारायण चौधरी जी लक्ष्मण सिंह जी थे, ठीक है। पहली बार विधानसभा 5 वर्ष से पहले भंग हुई। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 7वीं विधानसभा 1980 से 1985, कांग्रेस को 133, भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली। राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए, ठीक है। यह विधानसभा मध्यावधि चुनाव से गठित विधानसभा थी। विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो कौन थे देख लेते हैं हम। विधानसभा अध्यक्ष पूनम चंद्र बिश्नोई थे। विधानसभा प्रतिपक्ष नेता भैरव सिंह शेखावत जी थे, ठीक है। अब बात करते हैं 8वीं विधानसभा की। तो विधानसभा अध्यक्ष जो है वो हीरालाल देवपुरा हैं, गिरिराज प्रसाद जी हैं। विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता भैरव सिंह जी शेखावत हैं और केदारनाथ शर्मा जी हैं। नवी विधानसभा 1990 से 1992 में लगती है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक 85 सीटें मिलती है दोस्तों। और फिर क्या होता है कि उसने जनता दल यूनाइटेड के 55 सदस्यों के सहयोग से सरकार बना ली। खुद को 85 मिल गई थी, 55 और जोड़ लिए थे। भैरव सिंह शेखावत दूसरी बार मुख्यमंत्री अपने बन जाते हैं, ठीक है। और फिर अब बात करते हैं अपन विधानसभा अध्यक्ष की, जो कि अपने हरीश शंकर भाभड़ा जी हैं। विधानसभा प्रतिपक्ष नेता हरिदेव जोशी। सबसे कम बैठकें हुई है 95 में। राम मंदिर अयोध्या आंदोलन के कारण जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन वापस ले लिया था और विधानसभा समय से पहले भंग हो गई थी। चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राज्य में दूसरी बार मध्यावधि चुनाव हुए। राजस्थान में विधानसभा 2 बार भंग हुई है और 6ठी विधानसभा और 9वीं विधानसभा 2 बार भंग हुई है। 10वीं विधानसभा की बात करते हैं 1993 में से 98 तक। तो विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा, शांतिलाल जी चपलोत और समर्थन लाल मीणा। विधानसभा प्रतिपक्ष नेता देखते हैं परसराम जी मदेरणा। अब बात करते हैं 11वीं विधानसभा की 1998 से 2003। विधानसभा अध्यक्ष परसराम मदेरणा। विधानसभा प्रतिपक्ष नेता थे भैरव सिंह जी और गुलाब चंद जी कटारिया, ठीक है। 12वीं विधानसभा की बात करते हैं 2003 से 8। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष श्री सुमित्रा सिंह। ये क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी याद रखना, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, जो अपनी प्रेसिडेंट भी रही है भारत की। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया। और विधानसभा प्रतिपक्ष नेता जो है बीडी कल्ला जी, राम नारायण चौधरी, हेमराज जी चौधरी। अब बात करते हैं 13वीं विधानसभा की। तो 2008 से 2013 तक लगी है। विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत। विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता श्रीमती वसुंधरा राजे और गुलाब चंद जी कटारिया। प्रोटेम स्पीकर दोस्तों देवी सिंह भाटी थे। 14वीं विधानसभा 2013 से 18 तक लगी है। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल। विधानसभा प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर लाल डूडी और प्रोटेम स्पीकर प्रद्युम्न सिंह जी। अब बात करते हैं 15वीं विधानसभा की। तो अपने जो विधानसभा अध्यक्ष है वो सीपी जोशी जी बनते हैं, है ना। सीपी जोशी जी वही है जो राजस्थान में 1 वोट से चुनाव आ रहे थे दोस्तों, समझ रहे हो। तो 1 वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वोट करने जरूर जाना आप भी। विधानसभा प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ जी और प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया। 16वीं विधानसभा 2023 लगातार अभी तक। तो अभी राजस्थान में कौन से नंबर की चल रही है? 16वीं विधानसभा चल रही है, ठीक है। तो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी जी, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता कौन है? तो टीकाराम जूली है। और कुल मतदान 74.45% हुआ है। पुरुष मतदान 74.53 हुआ है। महिला मतदान 74.72 हुआ है। सर्वाधिक मतदान वाला विधानसभा क्षेत्र कुशलगढ़ हुआ है भाई साहब, पोखरण को आप सभी जानते ही हो। परमाणु का यहीं पे परमाणु के लिए जाना जाता है। परमाणु एटम बम का यहाँ पे परीक्षण किया गया था। अब्दुल कलाम जी थे उस टाइम अटल बिहारी जी और अब्दुल कलाम। न्यूनतम मतदान वाला विधानसभा क्षेत्र आहोर सुमेरपुर, ठीक है। और बात करते हैं अब हम 16वीं विधानसभा में महिला विधायक की। तो 20 विधायक है जो कि 10% है। एससी महिला विधायक 7 है और एसटी महिला विधायकों की संख्या 2 है। 1 मिनट मुझे दीजिएगा दोस्तों।
16वीं विधानसभा में दलीय स्थिति क्या थी देखते हैं अपन। तो दलीय स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि भारतीय जनता पार्टी 119 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 66 सीट, भारतीय आदिवासी पार्टी की 4 सीट आती है, और बहुजन समाजवादी पार्टी जो है उसकी सीट के बारे में चर्चा करें अगर, तो 2 सीटें हैं, राष्ट्रीय लोकदल की 1 है, निर्दलीय की 8 सीट है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी? तारा भंडारी जी। राजस्थान में सबसे लंबे कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास जी मिर्जा रहे हैं, और राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष समरथलाल मीणा जी रहे हैं 5 महीने के लिए। ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, पूनम चंद बिश्नोई जी। तो ये थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाने योग्य है। आगे देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम। हाँ जी, तो जो राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, वो प्रतिपक्ष नेता भी रहे हैं, महारावल लक्ष्मण सिंह जी। विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह। अब बात करते हैं राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया, क्या प्रोसेस रहती है एवं नियम, रूल क्या क्या है। तो राजस्थान विधानसभा अपनी जो है द्वारा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 1956 में बनाए गए कि किस टाइप से इसको प्रोसेस किया जाएगा, और इस नियम में कुल 25 अध्याय थे। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसे और क्या रहेगा, तो देखते हैं। सदन द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन, अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राज्यपाल द्वारा निश्चित की जाएगी, और उस तिथि की सूचना प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा दी जाएगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। सदन को द्वारा उपाध्यक्ष का निर्वाचन जो है, सदन द्वारा उपाध्यक्ष का निर्वाचन, उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जाएगी, और उस तिथि की सूचना प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा दी जाएगी। सभापति तालिका, विधानसभा अध्यक्ष समय समय पर सदस्यों में से अधिकतम 4 सभापतियों की एक तालिका मनोनीत करेगा, जिसमें कोई एक सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन में पीठासीन हो सकेगा। देखते हैं सामान्य बैठकें। सदन की बैठक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। प्रश्नकाल, राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में प्रश्नकाल घंटा 11 से 12 प्रश्नकाल कहलाता है। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं जो सदस्यों द्वारा पूछे जाते हैं। कौन कौन से बात करते हैं, तो भाई एक तो होते हैं तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न, एक होते हैं अल्पसूचना प्रश्न। तो तारांकित बोलते किसको है देख लेते हैं। जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे, प्रत्येक बैठक का पहला घंटा अल्पसूचना प्रश्नों सहित तारांकित प्रश्नों के पूछने और उत्तर देने के लिए उपलब्ध रहेगा। अब बात करते हैं, इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। ठीक है, और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक दिन में कम से कम 12 प्रश्नों पर विचार किया जाता है, तथा एक ही सदस्य द्वारा एक दिन में 2 से अधिक तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर हेतु नहीं रखे जा सकते। ये भी लिमिट है, वरना एक ही आदमी पूछता रहेगा तो दूसरे का कब नंबर आएगा। तो उसी तरीके से अतारांकित प्रश्न, इनका उत्तर लिखित रूप से सदस्य को दिया जाता है। प्रश्नों की सदन में चर्चा नहीं होती। सार्वजनिक महत्व के विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतः सत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में अधिक से अधिक एक अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकेगा। अब बात करते हैं अल्पसूचना प्रश्न। वे प्रश्न जिनका उत्तर किसी सदस्य को 14 दिनों से कम अवधि के अंदर मौखिक रूप से दिया जाता है। शून्यकाल, 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल होता है। इसमें बिना सूचना के कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आधे घंटे की चर्चा, विधानसभा अध्यक्ष सदन की बैठक के अंतिम आधे घंटे में लोक महत्व के किसी विषय पर जिसके संबंध में किसी प्रश्न का विषय रह गया हो, उसके संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक हो। कोई सदस्य आधे घंटे की परिचर्चा में कोई विषय उठाना चाहे तो 3 दिन पूर्व सचिव को लिखित सूचना देगा, पहले इन्फॉर्म करेगा कि भाई मुझे क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तथा उस सूचना का समर्थन कम से कम 2 अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर से किया जाएगा, तब जाके उसका क्वेश्चन वहाँ पे सुना जाएगा। विधानमंडल में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा विधानसभा में लाया जाता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति, प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य आरंभ करने से पहले मांगनी होगी। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास
उस प्रस्ताव की लिखित सूचना देनी होगी। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु कम से कम विधानसभा सीटों का 1/5 यानी 20% सदस्यों के अर्थात राजस्थान में कम से कम 40 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव रद्द होने पर पुनः 6 माह तक नहीं लाया जा सकता। ठीक है। और राजस्थान की विधानसभा में अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए, लेकिन एक बार भी पारित नहीं हुआ। सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव 6 बार मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के विरुद्ध में लाए गए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष खुद का बहुमत साबित करने के लिए लाती है। विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। यह अविश्वास प्रस्ताव तो जो अगेंस्ट में बैठे रहते हैं ना दूसरी पार्टी के, वो लाते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष रहता है वो खुद के लिए विश्वास प्रस्ताव लाती है, तो खुद की बात रखने के लिए। यह विधानसभा में लाया जाता है और पारित ना हो तो सरकार गिर जाती है। राजस्थान विधानसभा में 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन एक बार भी सरकार नहीं गिरी। 3 बार भैरों सिंह शेखावत के द्वारा और 2 बार अशोक गहलोत के द्वारा। सबसे पहले 1990 में भैरों सिंह शेखावत द्वारा व अंतिम बार अगस्त 2020 में अशोक गहलोत द्वारा लाया गया था। ठीक है। विश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं तो विश्वास प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव पर पूर्ववर्तीता होगी। स्थगन प्रस्ताव गंभीर विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए सदन में चर्चा है तो प्रस्तुत प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव है। स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक शुरू होने से पहले अध्यक्ष, सचिव व संबंधित मंत्री को देते हैं। स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग के सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। प्रस्ताव लाने के अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। एक बैठक में एक से ज़्यादा ऐसे प्रस्ताव नहीं ला सकते। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा और प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। अब बात करते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। यदि विधानसभा सदस्य द्वारा मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक हित का विषय उठाया जाए तो इसकी लिखित सूचना प्रमुख सचिव को देनी होगी। अब बात करते हैं कटौती प्रस्ताव क्या होता है। सरकार द्वारा उस किसी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांगों की राशि को कम करने के लिए विपक्ष द्वारा लाया जाता है कि कटौती करो भाई। ये 3 प्रकार का होता है। नीतिगत कटौती, जब मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए। ठीक है। सांकेतिक कटौती, जब मांग की राशि घटाकर 100 रुपये की कमी की जाए। और अर्थगत कटौती क्या होती है, जब मांग की राशि में उल्लिखित राशि की कमी की जाए। इसे मितव्ययिता कटौती भी कहते हैं। मितव्ययी का मतलब क्या है, आवश्यकता अनुसार खर्च करने वाले को मितव्ययी बोला जाता है। तो कटौती प्रस्ताव जो है उसकी ग्राह्यता की शर्तें क्या क्या है। यह केवल एक मांग से संबंधित होगा। इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। मौजूदा कानून से संशोधन का निरसन के लिए सुझाव नहीं होगा। इसमें ऐसे मामलों का उल्लेख नहीं होगा जो राज्य सरकार से संबंधित नहीं है। राज्य की जो संचित निधि पर भारित व्यय से संबंध नहीं होगा। वह कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जाएगी। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है। आम चुनाव के बाद गठित नई सरकार तथा वर्ष के प्रथम सत्र बजट के आरंभ में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है। राज्यपाल जी विधानमंडल को संबोधित करते हैं जीतने के बाद में, जिसमें वह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख करता है कि जो 5 वर्ष के लिए सरकार आई है वो ये काम करेगी। उनमें से बहुत कम ही काम कर पाती है हालांकि सरकार। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद राज्यपाल के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु यह प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है। ये एक बहुत ही फॉर्मल चीज़ है। और उसके बाद देखते हैं हम आगे। राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति की अनुमति के बिना किसी प्रस्ताव पर भाषण की अधिकतम अवधि 15 मिनट से अधिक नहीं होगी। ठीक है। ये रूल है। विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है, किसी सदस्य द्वारा उस समय प्रस्तुत किया जाता है जब सदस्य यह अनुभव करता है कि किसी मंत्री ने सही तथ्यों को प्रकट ना करके सदन में गलत सूचना दी है और उनके विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। निंदा प्रस्ताव क्या होती है, विपक्ष द्वारा विधानसभा में लाया जाता है निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है, लेकिन सरकार नहीं गिरती। विधेयकों का प्रमाणीकरण, जब कोई विधेयक सदन द्वारा पारित किया जाए तो उसकी 2 प्रतियों पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह राज्यपाल के सामने उपस्थित की जाएंगी, परंतु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में सचिव अध्यक्ष की ओर से विधेयकों को प्रमाणित करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल द्वारा विधेयक लौटाने पर
जब कोई विधेयक जो सदन द्वारा पारित हो चुका है वह राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जाए तो वह विधेयक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन में रखा जाएगा। सदस्य के स्थानों का त्यागपत्र, ठीक है, तो वो देखते हैं हम कि सदस्य अपने स्थान के त्याग करने की सूचना अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित पत्र देता है। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना या ज्ञान नहीं है, तो अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। ठीक है, यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य माध्यम से मिलता है, ये तो वो उस मैटर में हो गया कि बंदा खुद जाके बात कर रहा है कि अरे सर मेरे को नहीं रहना, मेरे को त्यागपत्र देना है, तो तुरंत कर लेता है कि भाई खुद आया है इंसान, तो झूठ क्यों बोलेगा, इसकी मन की इच्छा है, लो भाई कर ले। अब यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है कि जांच करवा सकता है और जैसा वह उचित हो समझे। ठीक है, खुद नहीं आगे पोस्ट ऑफिस से भिजवाएगा या मतलब सॉरी पोस्ट के थ्रू भिजवाएगा, ठीक है, तो वो पहले जांच करेंगे कि ये आदमी खुद नहीं करवाया कि मतलब गलती से आ गया, किसी ने जानबूझ के ऐसा करा है ऐसे। कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने से पूर्व अपना त्यागपत्र वापस ले सकेगा। ठीक है, अब अध्यक्ष सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार करने के पश्चात सदन को सूचना देगा। अध्यक्ष ने रिसीव कर लिया, अब वो सारे सदन को बताएगा कि इस आदमी ने त्यागपत्र दिया है भाई मेरे को। अब बात करते समितियां, तो राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन में सहायता के लिए 22 समितियों की व्यवस्था की गई है, 22 अंडरलाइन, जिसमें 4 वित्तीय समितियां, 17 स्थायी समितियां व 1 स्थायी समिति है। वित्तीय समितियां देखते हैं, 4 वित्तीय समितियां होती है, तो प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होंगे। इनके अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा अध्यक्ष ही करेगा और ये समिति अपनी वार्षिक प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपती है। अब लोक लेखा समिति क्या होती है, जिसे जन लेखा समिति भी बोलते हैं, तो 10 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष विपक्ष दल का सदस्य, जो सत्ता दल नहीं है ना उसके अगेंस्ट वाला जो आदमी है वो इसका सदस्य रहेगा, उसी को अध्यक्ष बनाएंगे। ठीक है, यह राज्य सरकार के वित्तीय खर्चों पर नियंत्रण एवं निगरानी का कार्य करेगा। समझ रहे हो, अगर सरकार खुद के पास ही रख लेगी तो सरकार मनमाना आचरण न कर पाए, उस पर अंकुश लगाने के लिए, सत्ताधारी टीम पर अंकुश लगाने के लिए ही विपक्ष के व्यक्ति को सदस्य बनाया जा रहा है। देखो आप, अब प्राक्कलन समिति का क्या है, कार्यकाल 1 वर्ष का है। इस समिति को 17 विभागों से संबंधित परीक्षण करने का काम सौंपा गया है। इसमें उद्योग एवं खनन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वित्त, शिक्षा, विधि एवं न्याय, आबकारी एवं कर, वन, ऊर्जा आदि विभाग आते हैं। अब बात करते हैं प्राक्कलन समिति इस समिति को 16 विभाग से संबंधित परीक्षण करने का काम सौंपा गया है। इसमें गृह विभाग, राजस्व, सहकारिता, पशुपालन, सिंचाई, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी आदि विभाग आते हैं। राजकीय उपक्रम समिति क्या है भाइयों, अप्रैल 1968 की बात है कि ये समिति बनी थी और 4 जांच समितियां हैं। पहली है प्राचीन एवं संदर्भित समिति। सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। किसी तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर पर्याप्त अवसर पर दिए जाने पर भी समय पर्याप्त ना हो या अध्यक्ष को उत्तर संतोषजनक नहीं लगे तो अध्यक्ष उसे प्रश्न एवं संदर्भित समिति को सौंप देगा कि भाई मेरे को तो नहीं जच रहा, वापस ले जाओ सौंप देगा, जो ऐसे प्रकरणों की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपती है। ठीक है, याचिका समिति क्या होती है, याचिका को देख लेते हैं। तो याचिका लड़की नहीं है दोस्तों, समिति है। सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष करता है। 15 सदस्य हो सकते हैं। इसका कार्य उन याचिकाओं की जांच करना है जो सदन के सदस्यों के माध्यम से आम जनता द्वारा निराकरण हेतु प्रस्तुत की जाती है। विशेषाधिकार क्या है, सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, ये विशेषाधिकार। 15 सदस्य हैं इस टीम में। विधानसभा सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के मामलों की जांच करती है। अब सदाचार समिति क्या है, सदाचार आचरण समिति, 9 सदस्य होते हैं इसके अंदर। सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष संकल्प करते हैं। इसका कार्य विधानसभा के सदस्यों में अनुशासन व मर्यादा बनाए रखना है। ठीक है, जैसे जया बच्चन बीच बीच में गुस्सा हो जाती है ना,
वैसे तो अनुशासन के लिए विधानसभा में दुर्व्यवहार संबंधी मामलों की जांच करती है। अन्य समितियां दोस्तों, कार्य सलाहकार, कार्य मंत्रणा समिति, अधिकतम 15 सदस्य हैं। सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है। सभापति अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष होता है। कार्यकाल 1 साल का है भाई, जैसे हर साल बर्थडे आता है वैसे ही कार्यकाल इसका बदलता रहता है। वह राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करती है। नियम समिति, नियम उप समिति, सभापति अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष होता है। अब समिति का अध्यक्ष समिति अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जाती है। अध्यक्ष डिसाइड करेगा इस समिति के बारे में। अध्यक्ष सहित 15 सदस्य और हैं। सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के मामलों पर विचार करने तथा नियम में परिवर्तन या संशोधन की सिफारिश करती है। अब सामान्य प्रयोजन समिति क्या है दोस्तों? तो विधानसभा अध्यक्ष इस समिति के पदेन सभापति होंगे। सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन अधीनस्थ विधान समिति, संबंध समिति की। इसमें अध्यक्ष सहित 15 लड़के हैं, मतलब सदस्य हैं। वह इसे सदन के कर्तव्यों की रक्षक समिति कहते हैं। आपके बीच बीच में बोर ना हो जाओ, इस वजह से थोड़ा सा फन चलता रहना चाहिए। यह संविधान के प्रावधान या ऐसे आदेश बनाने के लिए अधीनस्थ प्राधिकारी को शक्ति सौंपने वाले कानून के प्रावधानों के अनुसरण में बनाए गए हैं सभी आदेशों की जांच करती है। अब आगे बात करते हैं कि यह उन विधेयकों के प्रावधान की जांच करती है, ठीक है, जो आदेश देने के लिए शक्तियां सौंपने की मांग करते हैं। अध्यक्ष विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रावधान वाले विधेयकों को समिति को संदर्भित करता है। यह समिति उन बातों पर भी विचार करती है जो प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 2